दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और उससे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी दोस्ती से आपका दुश्मन अपने आप कमजोर हो जाता है। इस कहावत को आज हमारे भारत देश ने सच कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया और ईरान से दोस्ती कर ली है। जी हाँ, और यह दोस्ती अब पाकिस्तान, तुर्की और इसके तीसरे पार्टनर अजरबैजान को हजम नहीं हो रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया था और इसका इस्तेमाल लंबे समय से कश्मीर और भारत के खिलाफ कर रहा था। लेकिन अब भारत ने भी इनके दुश्मनों को लेकर एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना लिया है। और इतना ही नहीं, भारत ने आर्मेनिया और ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक भी कर ली है, जो अब पाकिस्तान और उसके दोस्तों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस नए ग्रुपिंग से कई फायदे होने वाले हैं, जिसमें सिक्योरिटी, इंटर ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शामिल होंगे। तो क्या है ये ग्रुपिंग और कैसे भारत इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ करेगा, अब जानेंगे इसी वीडियो में। बस आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक। दोस्तों, भी कुछ ही दिन पहले आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री के सहायक और भारतीय विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, जिसमें आपसी और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, रीजनल कम्युनिकेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक मुद्दों के साथ दूसरे कई मुद्दों को शामिल किया गया था। इस तरह की 3 देशों के बीच यह पहली मीटिंग थी। दरअसल दोस्तों, भारत, ईरान और आर्मेनिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप को पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि ये तीनों मिलकर काफी लंबे समय से भारत और आर्मेनिया के खिलाफ मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इस ग्रुप के बन जाने से भारत के साथ साथ आर्मेनिया और ईरान को जबरदस्त फायदा होने वाला है। अब ये फायदा कैसे होगा, अब इसे भी समझते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वैसे ही साइप्रस तुर्की का और आर्मेनिया अजरबैजान का। अपने कश्मीर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर्मेनिया, भारत और अजरबैजान के लिहाज से इस ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। इस मैप में आप आसानी से देख सकते हो कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी और कट्टर दुश्मन हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और इसलिए इसे पाकिस्तान और तुर्की का सपोर्ट हमेशा से मिलता रहा है। इस मैप में आप देखेंगे तो अजरबैजान के टेरिटरी में एक रीजन है जिसे नोगोर्नो काराबाग कहते हैं। इस पर आर्मेनिया का शासन चलता है, लेकिन अजरबैजान कहता है कि क्योंकि यह रीजन उसकी टेरिटरी में आता है तो बस इसलिए यह उसका है। इसी को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। इसके लिए 2020 में इनके बीच एक जंग होती है। यह जंग आर्मेनिया जीत जाता अगर अजरबैजान को पाकिस्तान ने ड्रोन और दूसरे हथियारों की सप्लाई ना की होती। लेकिन पाकिस्तान की हालत ही ऐसी है दोस्तों कि भले ही वह आटा और रोटी ना मिलने के कारण RDX खाकर स्कूल हॉस्पिटल में जाकर फट जाए, लेकिन वह इस्लाम के नाम पर किसी को हथियार की सप्लाई करने में सबसे आगे होगा। तो 2020 में पाकिस्तान और तुर्की की मदद से अजरबैजान उस जंग को जीत गया। अजरबैजान अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स भी खरीदने की डील करने वाला है। इसके बाद आर्मेनिया ने भी ग्रुप बनाने की कोशिश शुरू कर दी और इसके लिए भारत में उसे सबसे अच्छा और भरोसेमंद साथी दिखा। आर्मेनिया भारत से 2022 के आखिर में करीब 2000 करोड़ की डिफेंस डील साइन करता है, जिससे कि वह अपने मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सके। और साथ ही साथ दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग भी होने लगी है। इस रिलेशन से भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए एक खरीदार मिल गया और साथ ही पाकिस्तान और तुर्की के दुश्मन की दोस्ती मिल गई। जी हाँ, आर्मेनिया दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि कश्मीर मसले पर वह हमेशा भारत का सपोर्ट करता आया है। तुर्की दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह पाकिस्तान का चीन की तरह भरोसेमंद दोस्त है। जी हाँ, और एक ऐसा गद्दार जिसके लिए भारत कुछ भी कर ले, लेकिन यह कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधा नहीं हो सकता। यह पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत के खिलाफ हमेशा बोलता रहता है, कश्मीर को पाकिस्तान का बताता है। कई इंटरनेशनल फोरम पर यह पाकिस्तान को बचा भी चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कि तुर्की में बड़ा भूकंप आया था, तो उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले भारत ही वहां पर पहुंचा था। खाने पीने के सामान, दवाइयां और इसके साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी NDRF की टीम वहां पर थी। लेकिन तुर्की को ये सब ज्यादा समय तक याद नहीं रहता। उसे तो धर्म के नाम पर सिर्फ दुकान चलानी होती है। लेकिन तुर्की का भी एक दुश्मन है दोस्तों, और वो है साइप्रस। जी हाँ, जिसके कुछ हिस्सों को लेकर तुर्की अपना दावा करता है और इसके दावे को पाकिस्तान और अजरबैजान सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत ने इस अलायंस को करके तुर्की को भी सबक सिखाया है कि अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करना जारी रखोगे तो अब हम भी साइप्रस के सपोर्ट में रहेंगे। वैसे दोस्तों, अभी तक भारत तुर्की और अजरबैजान दोनों के मामले में न्यूट्रल बना हुआ था, लेकिन ये दोनों भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब भारत भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। दोस्तों, आपको तुर्की की एक और गंदी हरकत के बारे में बता दें।
कुछ साल पहले तक तुर्की भारत से हथियार खरीदता था और फिर उसे पाकिस्तान को बेच देता था, जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। लेकिन मोदी सरकार ने तुर्की के इस ड्रामे को भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत तुर्की को हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दिया था। दोस्तों, इन तीनों के बीच, मतलब पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के बीच, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जनवरी 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पैरामिलिट्री डायलॉग की बात कही गई थी। इस समझौते को बाकू डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। इसमें तीनों देशों ने आपसी समझौते के तहत कहा था कि वो सभी एक दूसरे की सीमा संप्रभुता को ध्यान में रखेंगे। यानी अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उसका है, तो तीनों देश हर मंच से यही बात दोहराएंगे। वहीं अगर तुर्की साइप्रस पर अपना अधिकार जमाता है, तो पाकिस्तान और अजरबैजान भी तुर्की का समर्थन करेंगे। ठीक ऐसे ही नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान अपना हक मानता है। यानी कि समझौते से तीनों के इंटरेस्ट को फायदा हुआ। खैर, अब दोस्तों ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईरान, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, और इस कारण से ईरान के बगैर भारत की यह ग्रुपिंग शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान में से जिस भी देश के साथ खड़ा होता वह मजबूत स्थिति में होता, और अब यह आर्मेनिया यानी भारत वाले ग्रुप में है। इसके साथ ही ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही खास है। वैसे तो यह पोर्ट ईरान का है, लेकिन भारत ने इसके डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ, भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे कई देशों के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा कि साल 2017 में भारत ने अफगानिस्तान को इसी पोर्ट के रास्ते वीट का सप्लाई किया था। अफगानिस्तान जाने के लिए भारत के लिए इससे बेहतर रास्ता दूसरा नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के कराची पोर्ट से भी अफगानिस्तान पहुंच सकता है, लेकिन वह बहुत लंबा और खर्चीला होता है। इस पोर्ट पर पहुंचकर भारत ईरान के रेल और सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हुए आर्मेनिया की तरफ जा सकता है, जिससे इन सभी देशों के बीच व्यापार में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। ये पोर्ट भारत के इंडिया पैसिफिक रीजन को यूरोप और एशिया से जोड़ता है। इसे सेंट्रल एशिया में घुसने का डोर भी कहते हैं, यानी कि सामान की सप्लाई के लिए यह सी पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ईरान का यह चाबहार पोर्ट INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। आर्मेनिया में संपन्न हुई इस त्रिपक्षीय बैठक में भी इस कॉरिडोर पर भी चर्चा की गई थी। यह कॉरिडोर भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है। यह भारत से रूस तक करीब 7200 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है। इसमें शिप, रेल और रोड मार्ग तीनों शामिल हैं। इसको बनाने का काम रूस, ईरान और भारत ने एक साथ मिलकर किया था। यह कॉरिडोर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता प्रोवाइड करता है। इसी कॉरिडोर से भारत अपने माल को रूस और दूसरे यूरोपीय देशों तक आसानी से पहुंचा सकता है। इसके कई फायदे भी हैं दोस्तों, जैसे कि इस नेटवर्क का यूज करने से भारत का खर्चा कम हो जाता है और सप्लाई भी काफी जल्दी होती है। 2014 में इस नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थी और रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर भारत को मुंबई से बाकू, अजरबैजान की राजधानी तक कार्गो शिप लेकर जाना है, तो 15 टन कार्गो के शिपमेंट में भारत को तकरीबन $2,500 की बचत होगी। जी हाँ, यह नेटवर्क सेंट्रल एशिया के कई देशों से होकर रूस और यूरोप तक जाता है। इसमें इंडिया, रशिया, ईरान, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया और यूरोप शामिल हैं। दोस्तों, INSTC रूट नेटवर्क को डेवलप करने के लिए 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई भारत, रूस और ईरान ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें रूस, ईरान और भारत के अलावा अजरबैजान, तुर्की, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, ओमान और किर्गिस्तान शामिल हैं। तो इसमें आप समझ सकते हो दोस्तों कि भारत अपने दुश्मनों को अब चौतरफा घेरने की कोशिश में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की पाकिस्तान और तुर्की को लगे सबसे बड़े झटके के बारे में, और साथ ही हमने आपको बताया कि भारत कितना बड़ा गेम खेल गया कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना कि भारत का यह कदम आपको कैसे लगा, और साथ ही जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आने वाले हैं। और बेल आइकॉन को भी दबा कर रखना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।